पाखी आप रेडी है अगले क्लिप के लिए? निरहुआ के साथ आपकी काफ़ी फ़िल्में आई हैं, निरहुआ के साथ काम करने का अनुभव कैसा? काम करने का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। वो बहुत मेहनती है। आप सांसद हो गए हैं, कॉल करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी और ऐसा नहीं ना कि बड़े होने के बाद लोग भूल जाएँ? नो कमेंट्स। उसने पूछा बड़े होने के बाद लोग भूल जाते हैं। अगर कोई एक्टर और एक एक्ट्रेस अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉर सम रीज़न अगर वो काम नहीं कर रहे हैं साथ में, तो उसको लेके मीडिया वालों का एक हमेशा ये तकाज़ा रहा है कि कहीं कुछ तो ऐसे सवाल पूछें और उसमें से स्कूप निकालें। ये मेरी लाइफ है और इसका जवाब मुझे जिनको देना है मैं उनको दूंगी या उनसे जब पूछना है तो पूछूंगी। आप कौन होते हैं? सो मैं ये जवाब नहीं दूंगी। और वहाँ पे भी अच्छा बोला उन्होंने, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। परफेक्ट। निरहुआ जी आप बताइए, सच में आप सांसद बनने के बाद कभी पाखी जी को कॉल वॉल नहीं किया है? मुझे लगता है कि मेरी और पाखी जी की जब पहली ही मुलाकात हुई थी निरहुआ रिक्शा वाला में, तो ये दुनिया को पता हो ना हो, पाखी जी को पता है कि मैंने पहला ही वर्ड बोला था कि मैं फोन करने में बहुत कमजोर हूँ। तो मुझे पता है कि पाखी जी मुझे जज नहीं करेंगी, वो मुझे जानती हैं। और हम जब भी मिलते हैं जब तो जरूरत बहुत प्यार होगी। से मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज फोन पे कनेक्ट करो तो ही अच्छा रिलेशन रहेगा। इट्स ऑलवेज लाइक हाउ यू मीट, हाउ यू यू नो, और कंपैटिबिलिटी क्या है आपकी, वो आपके मिलने के बाद में पता चलता ही है। काजल जी अब आपके लिए एक सवाल। हे प्रभु। काजल राघवानी ने 2 नाव में पैर रखा और उनकी नाव ही डूब गई। काजल जी वहाँ लिखा हुआ था 2 नैया में जब पैर रखोगे तो डूबोगे हैं। तो नैया डूब ही जाएगी। पहले तो मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है जो ये क्वेश्चन करता या लिखता है। सेकंड थिंग ये रही कि ये मेरी लाइफ है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और वो मेरे को एक्टर्स है। उनके साथ जो भी रिलेशंस रहे सबको पता ही है, उसके अलावा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है किसी को। और मुझे लगता है कि उनके साथ मैंने शायद जितनी फिल्में नहीं करी है उससे डबल मैंने उनके बगैर करी। जिसने डाला है ये रील वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के साथ दिखोगे तो नैया डूब जाएगी। इस पर एक अच्छी लाइन दो उनको। मैं किसी के साथ नहीं, दोनों मेरे साथ दिख रहे हैं। अच्छा आपको काजल जी ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टार के कुछ फैंस हैं जो आपको जानबूझ के ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? करते हैं ऐसे ही, यहाँ पे सभी लड़कियों को ट्रोल करते हैं। अगर मैं पवन जी के साथ करूंगी तो खेसारी जी के करेंगे, अच्छा। खेसारी जी के साथ करूंगी तो उनके करेंगे, उनके साथ करूंगी तो किसी और के करेंगे। मैं एक्चुअली बस एक ही चीज बोलती हूँ कि आप लोगों को जितनी भी चीजें लिखनी है लिखो, बुरा या लिखो, वो लोग अपने व्यूज के लिए लिखते हैं और उन्हीं 2 व्यूज से उनके घर की रोटियां बनती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने घर की रोटियां से घर परिवार का पेट करो बस। पर क्या है कि चिता पे नहीं, किसी की चिता में नहीं रोटी सेको यार। लेकिन कोई सुधार ही नहीं सकता ना, तो हम लोग कितना पत्थर में अपना एंड यही आल्सो आई बिलीव कृष्णा जी कि ये ना बहुत हद तक एक आर्टिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बार बार, जैसे पब्लिक में बार बार निकल के लोग बोलते हैं ना कि ए आई कर दे, आओ कर दे, ये बातें जो करते हैं हमारे स्टार्स पब्लिक में जाके स्टेज पर, मंच पर, उन स्टार्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि वो अपने फैंस को ये समझाएं कि ऐसे लड़कियों को ट्रोल ना करें। जब तक वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक नहीं। बात कर रही हैं? यही इन्हीं दोनों के फैंस सबको ट्रोल करते, जो वीडियो में दिख रहे हैं करते। हाँ, खेसारी और पवन जी की बात। यस, तुरंत ये block कर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक्टर की। स्टार का मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट करो। इवन आप लोग जैसे है, पवन जी है, केसारी जी है, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, बट वो मुझे नहीं दिखते कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं स्टेज पे। तो ठीक है भाई, उनकी लाइफ है, वो जिए, हम लोग अपने काम मैंने कर वही रहे हैं। कहा कि उनके जो फैंस हैं स्टार्स के, वो जिनके साथ भी दिखे या फिर किसी और के साथ दिखे, अपने एक्टर को सज्जन बनाने के लिए ऐसे मीम्स बनाते हैं और ऐसा टारगेट करते हैं गर्ल्स को। लगता है कि यही लड़की इस्तेमाल कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। लड़कियां अपना काम कर रही हैं, इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, हमको पैसा कमाना है भाई। नहीं मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। या आप लोग ना फ्यूचर में मनीषा के साथ फिल्में करिए। हाँ, ना ही फैंस है ना ही ट्रोलिंग होगी। जैसे हम दिखाएं आपको अपना फैन का पावर। दिखाइए दिखाइए।
भोजपुरी बवाल वाले एक फोटो डालिए, देखते कमेंट्स में किसका ज्यादा नाम आ रहा है, कृष्णा जी का या मनीषा रानी का। डालिए डालिए, इनको दिखाओ। अरे तुम्हारा ही आएगा हाँ नहीं आपका क्योंकि तो तुम्हें 1500 आईडी से कमेंट कर। ये भी होता है। सही बात आप बोले हैं। हाँ, बोले आप बोले हैं कि ना। लोग अपना 1500 आईडीज बनवा के कर रहे हैं इधर उधर। नहीं, चलिए अमरपाली जी, आपको अमरपाली जी वीडियो का दिखाया दिखाइए। जाए। इस एक बार ये वीडियो देखो। If Dinesh ji was unmarried, I would have definitely married that man because he's a very great guy. But he's a married man. He has a family. He has 2 children. मैं बच्चों को very close friends with us. मेरा कहना ये है कि निरवा जी खुश अपनी जिंदगी में और बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और बच्चे भी हैं। जब आपको ये बात पता है तो आप थोड़ा उससे डिस्टेंस क्यों नहीं रख। डिस्टेंस रखी तो फिल्म कौन करेगा? एक में नहीं, आपसे मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मैं और दिनेश जी फिल्म करें, तुम ना जैसे हमारा रोमांटिक सीन आएगा, हम दोनों इतना नजदीक आएंगे, उसके बाद 2 फूल का शॉट लगाना। तो मैं उनको कहना चाहूंगी, चल हट, तेरा सुन के करूंगी, अपना काम कर, चल निकल। वेरी गुड। देर ना उड़ा दे। भाई आप लोगों ने इन ट्रोलर्स को तो जवाब दे दिया, कुछ और ट्रोलर्स हैं, मैं उनको भी ढूंढ के लाता हूँ। लेके आइए दिनेश जी, जी। आपने इन सभी के साथ इतने सालों से काम किया है, तो उसका जजमेंट आज हम सब मिलके करेंगे। वाओ, नाइस आइडिया। और वो कैसे? आपकी आंखों पर पट्टी बांधा जाएगा और आपको बस हाथ पकड़ के पहचानना है कि ये हाथ कौन सी एक्ट्रेस का है। क्या बात? आर यू एक्साइटेड? हाँ एकदम। Are you excited, guys? Let's go. सुनिए, चीटिंग नहीं कीजिएगा, आपको आपकी जवानी की कसम। कीजिएगा तो अभी के अभी चले जाएगा। तो आप लोग खड़े हो जाइए। दिख नहीं रहा ना? ना। पक्का ना? जवानी की बात आ गई। तो क्या जुबली स्टार पहचान पाएंगे अपनी हीरोइन को? याद कीजिए उस दिन को, जिस रात को आपने ये हाथ पकड़ा था मूवी में। काजल, आम्रपाली। Oh my God, guys! You're very fast. ले लो। इतना पतला पतला उंगली। अब इस हीरोइन के हाथों को, कोमल हाथों को छू के आप बताइए, काजल। हीरो जी फुल एक्सपीरियंस किए हैं आप। पाखे जी। ठीक है नीरवा जी, अब बहुत छू लिया आप, चलिए इधर आइए, तो हो गया आपका। अम्रपाली जी का तो आपने ऐसे जवाब दिया है कि जैसे आप छूते ही रहते हैं हाथ। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगने दिया आपने। पर आपने रानी जी का नाम ही नहीं लिया, गलत बात। सबसे ज्यादा देर तक इन्होंने मेरा ही हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ, और मुझे लग रहा है वो आपको डायरेक्ट उठा के ही सही जवाब दे सकते थे कि ये रानी है। अब मुझे उठाने देते तो मैं पकड़ लेता। वो मैं समझ। आपको कौन उठाता? आप हम लोग को उठा। ऐसा नहीं है, पूछ। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, गलती मैंने किया है तो रानी जी मुझे उठाने।
Come on, Rani ji. So superstars, this is the final round of Miss भोजपुरी बवाल, जहां पर आपको दिखाना होगा एंटरटेनमेंट का बवाल। जो भी राउंड जीतेगा वो सिर्फ ये राउंड नहीं बल्कि जीत जाएगा टाइटल मिस भोजपुरी बवाल का। वाह। जज करने वाले हैं निरहुआ जी, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे मैं क्यों जज करूंगा भाई? ये नेशनल टीवी पे देंगे एक बार फिर से जजमेंट। जोरदार तालियां हो जाए हमारी पहली कंटेस्टेंट रानी चटर्जी के लिए। वैसे आप सभी को पता है कि मुझे बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, या वो और जब कृष्णा सामने हो और दिनेश जी सामने हो और जाने दो जाने दो। पता है दिनेश जी, आज जब कृष्णा सेट पे आया मैं कृष्णा को पहचान ही नहीं पाई। क्यों? साड़ी में नहीं आया ना। अच्छा, मुझे लगा ज्यादा हो गई थी आप। और आपको पता है कृष्णा का बाल विवाह हुआ था। हाँ? अरे कश्मीरा ने बाल पकड़ के विवाह किया था। That was something. बहुत अच्छे। नीलम हमारी न्यू कमर है। नीलम ने इस वर्ड को इतना सीरियसली ले लिया है कि अपने हर म्यूजिक वीडियो में कमर दिखाती रहती। अरे दिखाओ दिखाओ, तुम्हारे पास कमर है। बिल्कुल दिखाओ, तुम्हारे पास कमर है, हमारे पास है। लेकिन देखो ना जी। बॉलीवुड में एक नीलम है। हाँ। क्या काम किया उन्होंने। इसको मैं सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि बॉलीवुड की नीलम को गोविंदा के साथ काम करना पड़ता है और यहाँ की नीलम को कृष्णा के साथ काम करना पड़ता है। My God. I'm with you. I'm with you. अरे इसमें दुर्भाग्य तो हमारा हुआ।